हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो बच्चों, आई होप आपकी सीयूटी अकाउंट्स की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो मैं आपके लिए लेके आया हूं यहाँ पर गुडविल नेचर एंड वैल्यूएशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो सीयूटी के एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो बने रहिए इस चैनल के साथ और इस वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, अगर हम सबसे पहले यहाँ पे कुछ बेसिक पॉइंट्स की बात करें यहाँ पे गुडविल की, और गुडविल होती क्या है और किस किस मेथड से कैलकुलेट किया जाता है। तो देखो बच्चों, यहाँ पर मेरे साथ साथ हेडिंग डालोगे आप गुडविल। देखो बच्चों, सबसे पहले यहाँ पर गुडविल क्या होती है, एक इंटेंजिबल असेट है। इंटेंजिबल असेट है ये। इसका जो एएस है यानी कि अकाउंट स्टैंडर्ड है वो कितना है बच्चों, यहाँ पर एएस 26 है। ये चीज ध्यान रखना बच्चों, क्या है, एएस 26 है। इसके बाद यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखना बच्चों कि गुडविल टू टाइप्स की होती है। यहाँ पर टू टाइप्स ऑफ गुडविल। पहली होगी यहाँ पर बच्चों सेल्फ जनरेटेड गुडविल, और सेकंड होगी बच्चों यहाँ पर परचेज्ड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल और परचेज्ड गुडविल। तो बच्चों एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना, ये जो परचेज गुडविल है, ये परचेज गुडविल को हम बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या किया जाएगा, इसको रिकॉर्ड किया जाएगा। ये कौन कहता है, एएस 26 कहता है कि जो भी परचेज गुडविल होगी वो बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या होगी, रिकॉर्ड होगी। बट जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है ये बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं की जाएगी, ये चीज ध्यान रखना। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स थे। यहाँ से देखो एक क्वेश्चन आ सकता है कि गुडविल क्या होती है, यहाँ पे इंटेंजिबल एसेट्स होती है। गुडविल का यहाँ पे अकाउंट स्टैंडर्ड क्या होता है, एएस 26 होता है। इसके बाद कौन सी गुडविल को हम बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, तो यहाँ पर ध्यान रखना बच्चों, परचेज गुडविल को बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है। गुडविल एक्चुअल में होती क्या है, गुडविल क्या होता है, नेम होता है यहाँ पर फर्म का, रेपुटेशन हो गई, जो एक्सेस प्रॉफिट अर्न करने में क्या करती है, हेल्प करती है। ठीक है, एक्सेस प्रॉफिट अर्न करने में क्या करती है, ये हेल्प करती है। क्लियर है बच्चों यहाँ तक, ठीक है। अब देखो बच्चों, हम यहाँ पे बात करेंगे क्या चीज, अब इसके बाद देखेंगे हम क्या, कि मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। देखो बच्चों, मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, मेथड फॉर कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। तो यहां पर कौन कौन सा मेथड है बच्चों, सबसे पहला मेथड है यहां पर हमारा कौन सा, एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसके दो पार्ट है बच्चों यहां पर, पहला है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। और बच्चों साथ ही साथ में फॉर्मूले भी लिख लेना, यहाँ पर मैं साथ साथ में फॉर्मूला लिखवा देता हूं। सबसे पहले हम निकालेंगे यहाँ पर पहले नंबर पे कैलकुलेट करेंगे एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट, तो यहां पे लिखेंगे सम ऑफ टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, ये आ जाएगा हमारा एवरेज प्रॉफिट। इसके बाद बच्चों क्या निकालेंगे हम, यहाँ पर बी नंबर पे गुडविल निकालेंगे। तो गुडविल क्या होगा बच्चों, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड से, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से क्या करना है, यहाँ पे गुडविल को निकालना। सेकंड आएगा यहाँ पे बच्चों हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट
मेथड बी नंबर पे। बच्चों साथ ही साथ लिखते रहना यहाँ पर वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो यहाँ पर बच्चों क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे यहाँ पर वेटेड एवरेज प्रॉफिट। यहाँ पर निकालेंगे बच्चों हम ए पार्ट में वेटेड एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, यहाँ पर टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट डिवाइड बाय सम ऑफ वेट या टोटल वेट भी बोलते हैं इसको हम। जब हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकल जाएगा तो बच्चों आगे हम निकालेंगे गुडविल बी नंबर पे। ये शॉर्ट में लिखा है बच्चों गुडविल, यहां पर आ जाएगा क्या, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ठीक है बच्चों, यहां पर ध्यान रखना एवरेज प्रॉफिट मेथड के दो है, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड ये इसका फॉर्मूला हो गया, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड ये इसका फॉर्मूला हो गया। नेक्स्ट देखो बच्चों, यहां पर सेकंड नंबर पे है सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड में बच्चों यहां पर ध्यान रखना, इसमें सबसे पहले हम निकालेंगे यहां पर क्या, एवरेज प्रॉफिट ए नंबर पे। तो एवरेज प्रॉफिट जैसे यहां पर निकाला था वही निकालेंगे यहां पर, सम ऑफ टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। इसके बाद जब ये आ जाएगा, इसके बाद बी पॉइंट पे निकालेंगे हम यहां पर नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है बच्चों, यहां पर कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में NRR बाय 100। ठीक है बच्चों, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में NRR बाय 100। NRR क्या होता है यहाँ पर, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। जब नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा फिर निकालेंगे हम यहाँ पर सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। और जब यहां पर सुपर प्रॉफिट आ जाएगा फिर हम लास्ट निकालेंगे गुडविल। तो सुपर प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। क्लियर है बच्चों यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट देखो बच्चों, यहाँ पर अगर हम बात करें ये कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलता है, तो इधर ही देखो बच्चों, यहाँ पर कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालेंगे हम। कैपिटल एम्प्लॉयड या तो क्वेश्चन में दिया होगा या तो निकालेंगे हम यहाँ पर टोटल असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। दूसरे नंबर पे कैपिटल एम्प्लॉयड यहां पर लेंगे बच्चों कैपिटल ले लेंगे, दे रखी है तो, प्लस रिजर्व आ जाएगा और प्लस यहां पर आ जाएगा बच्चों क्या, नॉन करंट लायबिलिटीज। ठीक है बच्चों, और भी बहुत सारे इसके तरीके होते हैं यहाँ पर निकालने के, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के यहाँ पर और भी क्या होते हैं, तरीके होते हैं। ठीक है, अभी ये दो मेन यहाँ पे तरीके याद रखो कि कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगा, टोटल असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, और कैपिटल एम्प्लॉयड कैपिटल प्लस रिजर्व प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज हमारी क्या आ जाएगी यहाँ पर, कैपिटल एम्प्लॉयड का याद। तो ये दो मेथड होगा यहाँ पर, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड। इतना फटाफट से नोट डाउन कर लो, इसके बाद हम चलते हैं यहाँ पे तीसरे मेथड पर। तीसरा मेथड देखो बच्चों, यहाँ पर तीसरा मेथड की अगर बात करें तो वो होता है हमारा कैपिटलाइज्ड मेथड।
अब कैपिटलाइज मेथड के दो पार्ट है बच्चों, यहाँ पे याद रखना। पहला कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, और दूसरा है यहाँ पर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। अब कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड में बच्चों यहाँ पर देखो फॉर्मूला क्या होगा। सबसे पहले हम यहाँ पर देखो इसके अंदर क्या होगा, एवरेज प्रॉफिट दिया होगा या निकालेंगे। तो इसके बाद निकालेंगे यहाँ पर देखो, यहाँ पे निकालेंगे कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म। कैपिटलाइज वैल्यू कैसे निकालेंगे बच्चों, यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट और यहाँ पर इनटू में 100 डिवाइड बाय एनआरआर। यहाँ पर क्या करना है बच्चों, डिवाइड में क्या करना है, हमें एनआरआर लेना है और ऊपर क्या आ जाएगा 100। तो एवरेज प्रॉफिट से हम क्या निकालेंगे, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म निकालेंगे। इसके बाद यहाँ पर जब कैपिटलाइज वैल्यू आ जाएगी और हमें एक चीज और दे रखी होगी इसके अंदर, क्या, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो गुडविल निकालने का यहाँ पर सिंपल सा तरीका क्या हो जाएगा, ये जो कैपिटलाइज वैल्यू आई है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, जो अभी हमने वहां पर कैपिटल एम्प्लॉयड निकाला था। तो ये तो दिया होगा या तो निकालना पड़ेगा। तो अगर हम कैपिटलाइज वैल्यू में से क्या करेंगे, यहाँ पर कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, गुडविल आ जाएगा। क्लियर है बच्चों, ये हमारा क्या है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। नेक्स्ट देखो यहाँ पर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो यहाँ पर सेम वही है, फर्स्ट नंबर पे हम निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैसे, सम ऑफ टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। इसके बाद दूसरे नंबर पे निकालेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट क्या होगा बच्चों, यहाँ पर कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में एनआरआर बाय 100। इसके बाद निकालेंगे थर्ड नंबर पे सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट क्या होगा यहाँ पर, एवरेज माइनस नॉर्मल। और फिर उसके बाद निकालेंगे यहाँ पे गुडविल। तो यहाँ पे लिख लेते हैं गुडविल का। तो गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू में 100 बाय एनआरआर, 100 बाय एनआरआर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर ये हमारा गुडविल निकल जाएगा सुपर प्रॉफिट मेथड से। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? ठीक है, ये हमारा क्या है, मेथड है जिसके कारण हम गुडविल को क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो फटाफट से इसको स्क्रीनशॉट ले लो या नोट डाउन कर लो। इसके बाद हम चलते हैं यहाँ पर सीयूटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1, एवरेज प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस ओवर द लास्ट 5 ईयर वर 60,000। 5 साल का यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट निकाल के दे रखा है बच्चों 60,000। द नॉर्मल यील्ड ऑन कैपिटल इन्वेस्टेड इन सच अ बिजनेस इज एस्टिमेटेड एट 10% पर एनम। यहाँ पर एनआरआर दे रखा बच्चों, ये क्या है, एनआरआर है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दे रखा है, 10% इस इंडस्ट्री में। कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस इज 5 लाख। 5 लाख का क्या किया है, कैपिटल इन्वेस्ट किया है। अमाउंट ऑफ गुडविल इज टू बी बेस्ड 3 ईयर परचेज ऑफ लास्ट 5 ईयर सुपर प्रॉफिट मेथड से निकालना है। देखो बच्चों, सिंपल से यहाँ पर करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे तो एवरेज प्रॉफिट तो निकाल के दे रखा है, हमें निकालना है नॉर्मल प्रॉफिट। तो शॉर्ट में लिखूंगा बच्चों, यहाँ पर मैं थोड़ा फास्ट करेंगे यहाँ पर कैलकुलेशन को। 5 लाख और 10% का दे रखा है, यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर 50,000 आ जाएगा। इसके बाद हमें सुपर प्रॉफिट एसपी निकालना है, सुपर प्रॉफिट। तो यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट कितना है, 60,000 और माइनस करेंगे क्या, नॉर्मल प्रॉफिट कितना, 50,000। तो सुपर प्रॉफिट कितना आ जाएगा बच्चों, 10,000। अब हमें क्या करना है, गुडविल निकालना है। तो गुडविल यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10,000 हमारा सुपर प्रॉफिट आया और नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है बच्चों, यहाँ पर 3 ईयर परचेज है। तो गुडविल का अमाउंट कितना आ जाएगा बच्चों, 30,000। क्लियर है बच्चों? तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा बच्चों यहाँ पर।
क्लियर है बच्चों? आई होप ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। एक्सेस ऑफ प्रॉफिट ओवर द डैश इज कॉल्ड सुपर प्रॉफिट। यहां पर बच्चों ध्यान रखना, नॉर्मल प्रॉफिट से जो एक्सेस होता है, जो नॉर्मल प्रॉफिट से एक्सेस अमाउंट जो आता है वो हमारा क्या होता है? सुपर प्रॉफिट होता है। ये चीज ध्यान रखना। जैसे अगर एक फर्म है ए, ये 50,000 रुपए एवरेज कमा रही है प्रॉफिट, और एक फर्म बी है, ये सेम इंडस्ट्री में इसको मतलब प्रॉफिट कितना हो रहा है? 40,000। तो नॉर्मली ये जो कमा रही है 40,000, इस पे एक्सेस कितना है दूसरे वाले फर्म का? 10,000 रुपए क्या है? एक्सेस है। तो 10,000 रुपए क्या होगा? सुपर प्रॉफिट हो जाएगा। तो नॉर्मल प्रॉफिट से जो एक्सेस अमाउंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? यहाँ पर सुपर प्रॉफिट कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा बच्चों? करेक्ट हो जाएगा, या तो एक्चुअल या तो नॉर्मल कह सकते हैं इसको हम। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का क्या हो जाएगा बच्चों? सी हो जाएगा। क्लियर है बच्चों इतना? क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो बच्चों, नेट असेट्स ऑफ अ फर्म इंक्लूडिंग फिक्टिशियस असेट्स 5,000 आर 85, नेट लायबिलिटीज ऑफ द फर्म आर 30,000, द normal rate of return 10% and the average profit of the firm is 8,000, value of goodwill as per capitalization of super profit method। तो सबसे पहले देखो बच्चों, यहाँ पर सुपर प्रॉफिट मेथड से निकालना है हमें। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो बच्चों, सबसे पहले हम निकालेंगे यहाँ पर नेट एसेट। देखो दे रखा है इंक्लूडिंग फिक्टिशियस एसेट। तो यहाँ पर ध्यान रखना, जब भी हम कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हैं ना, कैपिटल एम्प्लॉयड, तो यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, ये जो असेट्स है ना, इसमें से हम असेट्स में से फिक्टिशियस असेट्स क्या करते हैं? माइनस करते हैं। फिक्टिशियस असेट्स, ये जो फिक्टिशियस असेट्स होता है, ये होता है बच्चों डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस होता है ये। जैसे हम क्या करते हैं कि एक ही बार एक्सपेंस कर दिया, जैसे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस हो गया, ये क्या होता है? हमने एक बार ही बहुत ज्यादा अमाउंट क्या कर दिया? एक्सपेंस कर दिया। अब उसको हमें क्या करना है? यहाँ पर एवरी ईयर थोड़ा थोड़ा अमाउंट क्या करना है? डिडक्ट करना है। तो वो होती है हमारे फिक्टिशियस असेट्स। इसके बाद यहाँ पर देखो, इसके अंदर से माइनस करेंगे हम क्या? लायबिलिटीज में माइनस करेंगे। तो असेट्स दे रखा है 85 का, फिक्टिशियस असेट 5,000 का दे रखा है, और माइनस लायबिलिटीज कितनी दे रखी है बच्चों? यहाँ पर 30,000 की। तो हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आ जाएगा बच्चों? यहाँ पर 50,000। इसके बाद हमें यहाँ पर निकालना है नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पर 50,000 कैपिटल एम्प्लॉयड और एनआरआर बाय 100। एनआरआर कितना दे रखा है बच्चों? 10%। तो ये आ जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट 5,000। अब निकालना है सुपर प्रॉफिट यानी कि एसपी। तो यहाँ पर क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट बच्चों यहाँ पर कितना दे रखा है? 8,000 और माइनस 5,000, कितना आ जाएगा बच्चों? ये आ जाएगा हमारा कितना? 3,000 रुपए। अब यहाँ पे निकाल दो गुडविल। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से, तो सुपर प्रॉफिट लेते हैं यहाँ पर कितना? 3,000, और इसके बाद 100 बाय एनआरआर। एनआरआर कितना है? 10% है। तो कितना आ जाएगा? 30,000 हमारा क्या आ जाएगा? गुडविल का अमाउंट। तो कौन सा ऑप्शन दे रखा है बच्चों? ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? ये क्वेश्चन नंबर थर्ड था। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4। एज पर एयर्स 26 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो दे रखा है, डैश गुडविल इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। अभी मैंने आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में यानी कि क्लास के स्टार्टिंग में बताया था कि कौन सी गुडविल को हम एज 26 के अकॉर्डिंग क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं। तो कौन सी गुडविल हो जाएगी बच्चों? यहाँ पर परचेज गुडविल हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा बच्चों। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5। द टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड इन द फॉर्म 8 लाख रुपीज। 8 लाख रुपए क्या है? यहाँ पर टोटल कैपिटल है। द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दे रखा है? 15%, एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 1,20,000। ठीक है। वैल्यू ऑफ गुडविल एज पर द कैपिटलाइजेशन मेथड वुड बी, कैपिटलाइजेशन मेथड यानी कि एवरेज कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से निकालना है। देखो बच्चों कैसे निकालेंगे? यहाँ पर सबसे पहले निकालेंगे यहाँ पर क्या? कैपिटलाइज वैल्यू, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म। क्या होता है बच्चों फॉर्मूला? यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट लेते हैं। यहाँ पर कितना दे रखा है एवरेज प्रॉफिट? 1,20,000 और 100 बाय एनआरआर। तो 1,20,000 एवरेज प्रॉफिट हो गया, इंटू में 100
और यहाँ पर एनआरआर कितना है 15%। 15 से काट दो इसे, कितना आ जाएगा बच्चों यहाँ पर, ये आ जाएगा 8000। ठीक है, 15 8 जा 120, 8000 आ गया। 8000 का करूंगा मैं किसको, 100 से, कितना आ जाएगा बच्चों, ये 1 लाख आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर ये तो हो गया कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म। नेक्स्ट यहाँ पर देखो हमें क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है, तो यहाँ पर कैपिटलाइजेशन से अगर एवरेज प्रॉफिट मेथड यानी कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से हमें क्या करना है, यहाँ पे गुडविल को कैलकुलेट करना है। तो गुडविल सिंपल सी बात है, निकालेंगे क्या है यहाँ पर, टोटल कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म कितना है 8 लाख, और माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड कितना दे रखा है, ये भी 8 लाख दे रखा है। तो गुडविल का अमाउंट कितना आ जाएगा बच्चों, नील, 0 बटा सन्नाटा आ जाएगा। क्लियर है बच्चों, यहाँ तक कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, यहाँ पर नील आ जाएगा। तो गुडविल का अमाउंट 0, यहाँ पर 0 आ जाएगा, नील। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखो बच्चों, गुडविल हेल्प्स फर्म्स ब्रिंग्स दैट्स प्रॉफिट। यहाँ पर बच्चों क्या दे रखा है, जो गुडविल हमें मतलब कि फर्म को क्या करती है, क्या चीज अर्न करने में हेल्प करती है, तो एक्सेस प्रॉफिट अर्न करने में क्या करती है बच्चों, हेल्प करती है। क्योंकि गुडविल होगी तो क्या होगा, प्रॉफिट भी ज्यादा अर्न करने के लिए मिलेगा यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा यहाँ पे, करेक्ट हो जाएगा, एक्सेस प्रॉफिट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ये 6 था बच्चों। अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7, अ फर्म अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 1,10,000। फर्म यहाँ पर कितना अर्न कर रही है, प्रॉफिट 1,10,000। द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। नॉर्मल रेट कितना दे रखा है यहाँ पर, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 10% है। असेट्स ऑफ द फर्म 11 लाख दे रखा है, एंड लायबिलिटीज 1 लाख। वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड से निकालना है। देखो बच्चों सबसे पहले निकालो यहाँ पे कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म, एवरेज प्रॉफिट दे रखा है बच्चों कितना यहाँ पर, एवरेज प्रॉफिट दे रखा है बच्चों 1,10,000 इंटू में 100 बाय एनआरआर, एनआरआर 10%, ये कितना आ जाएगा बच्चों 11 लाख। ठीक है बच्चों, इसके बाद कैपिटल यहां पर हम निकालेंगे क्या, कैपिटल एम्प्लॉयड हमें निकालना है। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है बच्चों, कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला असेट्स माइनस लायबिलिटीज। तो असेट्स यहां पर दे रखी है 11 लाख और लायबिलिटीज कितनी है 1 लाख, तो टोटल कितना आ जाएगा 10 लाख आ जाएगा। अब निकाल दो यहां पर गुडविल। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म 11 लाख माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड 10 लाख, तो गुडविल कितनी आ जाएगी बच्चों यहाँ पर 1 लाख रुपीज। क्लियर है बच्चों यहाँ तक, गुडविल कितनी आ जाएगी यहाँ पर 1 लाख रुपीज आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 का। क्लियर बच्चों इतना। क्वेश्चन नंबर 8 देखो बच्चों, फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एवरेज प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड बाय। अब यहाँ पे बच्चों ध्यान रखना ये एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है। यहाँ पे बोल रखा है कि एवरेज प्रॉफिट हम निकालते हैं डैश एबनॉर्मल गेन एंड डैश एबनॉर्मल प्रॉफिट। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान रखना एबनॉर्मल लॉसेस। अब यहाँ पर बच्चों ध्यान रखना कि जो एबनॉर्मल गेन होता है वो यहाँ पर जो प्रॉफिट दिया होता है उसमें से क्या करते हैं यहाँ पर माइनस करते हैं। जो हम नॉर्मल प्रॉफिट लेते हैं एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर नॉर्मल प्रॉफिट को लेंगे, उससे हम एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। तो जो एबनॉर्मल गेन दिया होगा वो क्या करेंगे माइनस, और जो एबनॉर्मल लॉस होगा उसको क्या करेंगे प्लस करेंगे। तो यहाँ पर देखो बच्चों एडिंग एंड डिडक्टिंग, एबनॉर्मल गेन हम ऐड नहीं करेंगे, क्या करेंगे डिडक्ट करेंगे। तो कौन सा ऑप्शन दे रखा है बच्चों यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा बच्चों, डिडक्टिंग एंड एडिंग। तो यहाँ पर एबनॉर्मल गेन डिडक्ट करेंगे और एबनॉर्मल लॉसेस क्या करेंगे ऐड करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 का क्या हो जाएगा बच्चों, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर बच्चों इतना। चलो क्वेश्चन नंबर देखो यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 9, मेसर सुपरटेक इंडिया हैज असेट्स ऑफ 5 लाख। मेसर सुपरटेक इंडिया की यहाँ पर असेट्स दे रखी है 5 लाख, वेयर एज लायबिलिटीज आर पार्टनर्स कैपिटल 3,50,000, जनरल रिजर्व दे रखा है 60,000 और सन्ड्री क्रेडिटर दे रखे हैं यहाँ पर कितने 90,000। इफ द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है, द गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड 90,000। यहाँ पे देखो गुडविल निकाल के दे रखी है इस बार 90,000 की एट 2 ईयर परचेज सुपर प्रॉफिट मेथड से। हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना है। देखो बच्चों कैसे करेंगे इसको, अब यहाँ पे थोड़ा रिवर्स हो गया, अब हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना है। तो सबसे पहले निकालेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड।
तो कैपिटल एम्प्लॉयड के यहाँ पे दो फॉर्मूले यहाँ पर है दे रखे इसी अंदर। देखो असेट्स में से या तो लायबिलिटी माइनस कर दो या तो क्या करो कैपिटल और रिजर्व ले लो। तो यहाँ पर अगर मैं असेट्स माइनस लायबिलिटी करता हूं, लायबिलिटीज मीन्स यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर, तो असेट्स यहाँ पर दे रखा है बच्चों कितना 5 लाख का, और सन्ड्री क्रेडिटर दे रखे हैं बच्चों यहाँ पर 90,000 के, तो ये आ जाएगा 4,10,000। इसके बाद हमें निकालना है यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट, तो 4,10,000 और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है 10%। चेक कर लेते हैं एक बार, 10%, ये आ जाएगा 41,000। इसके बाद यहाँ पर बच्चों ये आ गया नॉर्मल प्रॉफिट हमारा 41। अब हमें यहाँ पर सबसे पहले निकालेंगे सुपर प्रॉफिट। तो अब यहाँ पे बात करते हैं पहले गुडविल को। गुडविल का फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो गुडविल का अमाउंट निकाल के दे रखा है बच्चों कितना 90,000। सुपर प्रॉफिट निकालना है, नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है 2 ईयर परचेज है, 2 ले लेंगे यहाँ पर, क्रॉस कर दो, ये कितना आ जाएगा 2 से काट दो इसे 45,000, ये आ जाएगा एसपी, मींस सुपर प्रॉफिट। अब हमें क्या करना है एवरेज प्रॉफिट निकाल दो। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला पता है मेरे को, क्या होता है एवरेज माइनस नॉर्मल। तो सुपर प्रॉफिट दे रखा है 45, एवरेज निकालना है, और नॉर्मल प्रॉफिट यहां से अभी निकाला हमने यहाँ पर 41,000, इधर ले आओ इसको, तो 45 प्लस 41 क्या आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा, कितना आ जाएगा बच्चों 86,000, ये आ गया एवरेज प्रॉफिट। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा बच्चों यहाँ पर 86,000। क्लियर है बच्चों इतना। नेक्स्ट देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 10, डैश रेफर्स टू अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ ईयर्स फॉर विच अ बिजनेस विल अर्न द सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट बिकॉज ऑफ इट्स पास्ट एफर्ट्स। यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर बोल रखा है कि स्पेसिफिक नंबर ऑफ ईयर, जिसके कारण बिजनेस आने वाले जो साल होंगे उसमें भी क्या कर सके, वो प्रॉफिट कमा सके बिना एक्स्ट्रा एफर्ट्स के, तो उसको बोलते हैं बच्चों नंबर ऑफ ईयर्स। नंबर ऑफ ईयर्स हमारा क्या होता है कि जो गुडविल जब परचेज की जाती है तो नंबर ऑफ ईयर्स से क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। इसका मतलब जितना नंबर ऑफ ईयर्स होगा उतने साल मैं क्या करूंगा बिना एफर्ट्स के क्या करूंगा प्रॉफिट उतना अर्न करूंगा मैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर नंबर ऑफ ईयर परचेज हो जाएगा बच्चों। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। नेक्स्ट देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 देखो, विच ऑफ दीज कैन बी स्पेशल एडवांटेज फॉर अ फर्म दैट वुड हेल्प इन जनरेटिंग गुडविल। यहाँ पे कौन कौन से यहाँ पर दे रखा है स्पेशल एडवांटेज जिसके कारण गुडविल जनरेट की जा सकती है। सबसे पहले यहाँ पर इंपोर्ट लाइसेंसेस, अगर लाइसेंसेस रहेगा तो यहाँ पर जाहिर सी बात है गुडविल बनेगी यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर द सप्लाई, अब सप्लाई के लिए लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट रहेगा तो गुडविल बनेगी। लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट रहेंगे किसी दूसरे फॉर्म से तो क्या होगा, सप्लाई आती रहेगी जिसके कारण हम प्रोडक्शन करते रहेंगे और मार्केट में सामान बिकता रहेगा, जिसके कारण लोगों को ऊपर फेथ भी बनता रहेगा और हमारी गुडविल क्या होती रहेगी जनरेट होती रहेगी। इसके बाद पेटेंट, पेटेंट क्या होता है बच्चा, ये एक इंटेंजिबल एसेट्स होता है। जब हम कोई भी चीज मतलब ये बना लेते हैं, यहाँ पर कोई भी चीज यहाँ पर क्या करते हैं हम बनाते हैं तो उसका हम क्या करवा लेते हैं पेटेंट करवा लेते हैं ताकि उसकी कोई कॉपी ना बना सके। तो यहाँ पर ये भी क्या करता है गुडविल को बढ़ाने में क्या करता है, जो फॉर्म की नेम होती है उसको बढ़ाने में क्या करता है हेल्प करता है। तो पेटेंट भी क्या हो जाएगा यहाँ पर एडवांटेजेस है। और डी ऑप्शन दे रखा ऑल ऑफ द अबव, तो यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 12, टेंजिबल असेट्स ऑफ द फर्म आर 14 लाख। टेंजिबल असेट्स कितना दे रखा है बच्चों 14 लाख दे रखा है, एंड आउटसाइड लायबिलिटीज आर 4 लाख। आउटसाइड लायबिलिटी कितनी है 4 लाख है। लायबिलिटीज और टेंजिबल एसेट्स यहाँ पर द प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज 1,50,000 एंड द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है 10%। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड विल बी। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है हमारा असेट्स माइनस लायबिलिटीज। तो यहाँ पर कर दो लायबिलिटी, यहाँ पर 14 लाख है असेट्स हमारी, 4 लाख लायबिलिटी माइनस करो कितना आ जाएगा 10 लाख रुपीज आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको तो ओरली हम क्या कर देंगे सॉल्व कर देंगे। नेक्स्ट देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 देखो बच्चों, विच ऑफ दीज इज अ फीचर ऑफ गुडविल। गुडविल का
इसमें से कौन सा फीचर है? पहला बोल रखा है इनवैल्यूएबल एसेट्स, ये इनवैल्यूएबल, ये तो गलत हो गया, फीचर तो ये नहीं है। यहाँ पर इनवैल्यूएबली वैल्यूएबल एसेट्स होती है गुडविल यहाँ पे हमारी, ठीक है। गुडविल भी क्या होती है? एक वैल्यूएबल एसेट्स होती है फर्म की। बी ऑप्शन दे रखा है डिफिकल्ट टू कैलकुलेट द एग्जैक्ट वैल्यू। देखो बच्चों यहाँ पर ये जो बी ऑप्शन दे रखा है ना, एग्जैक्ट वैल्यू गुडविल की कभी नहीं निकाली जा सकती, क्योंकि ये इनटेंजिबल एसेट्स होता है, उसकी एग्जैक्ट वैल्यू कभी भी नहीं निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर ये इसका फीचर है। हाँ, वैल्यू होती है गुडविल की, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाली जा सकती। तो यहाँ पर बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे देखो फिक्टिशियस एसेट्स, फिक्टिशियस एसेट्स नहीं होता है हमारा, ध्यान रखना बच्चों, गुडविल फिक्टिशियस एसेट नहीं होती है। और लास्ट आता है हमारे यहाँ पे डजन इम्पैक्ट द फर्म्स प्रॉफिट, ये तो गलत हो गया। यहाँ पर गुडविल ही यहाँ पर इम्पैक्ट करती है फर्म्स के प्रॉफिट को अर्न करने के लिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? ये इसका एसेंशियल क्या है? फीचर है। नेक्स्ट देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14, व्हेन गुडविल इज नॉट परचेज गुडविल, जब गुडविल परचेज नहीं की गई होती, इसका मतलब वो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, और सेल्फ जनरेटेड गुडविल को हम बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा बच्चों? करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर इट इज नॉट शोन इन द बैलेंस शीट, यानी कि बैलेंस शीट में हम नहीं दिखाएंगे। ये क्या होगा? हमारा सेल्फ जनरेटेड गुडविल होगा। और लास्ट देखो बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15, फॉलोइंग्स आर द फैक्टर अफेक्टिंग गुडविल एक्सेप्ट, इसमें से कौन सा यहाँ पे फैक्टर है जो गुडविल को अफेक्ट करता है? एक्सेप्ट, इसको छोड़कर। नेचर ऑफ बिजनेस, नेचर ऑफ बिजनेस बिल्कुल करेगा, यहाँ पे गुडविल को अफेक्ट करता है। यहाँ पर लोकेशन ऑफ द कस्टमर, देखो यहाँ पर बच्चों लोकेशन ऑफ द फर्म इफेक्ट करती है गुडविल को, लोकेशन ऑफ द कस्टमर्स नहीं करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा यहाँ पर, यानी बी ऑप्शन इस वाले क्वेश्चन का क्या होगा? सही आंसर होगा। क्लियर है बच्चों? यहाँ पर बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। टेक्निकल नोज हाउ, यहाँ पर टेक्निकल नॉलेज जो गुडविल को क्या करेगी? इफेक्ट करेगी, बिल्कुल करेगी। यहाँ पर एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट इफिशिएंट होगा, तो यहाँ पर गुडविल जाहिर सी बात है क्या होगी? इफेक्ट होगी। तो यहाँ पर क्या है? बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा बच्चों। क्लियर है बच्चों? तो ये थे इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चंस जो मैंने आपको अभी कराए, जो सीयूटी के एग्जाम में, आने वाले एग्जाम में क्या करे जाएंगे? पूछे जाएंगे। तो आई होप ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए हो। जो बेसिक कंसेप्ट बताया था मैंने शुरू में, गुडविल का मेथड बताए थे कैलकुलेशन के, और ये 15 क्वेश्चन कराए थे, ये आपको समझ में आए हो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कीप सपोर्टिंग। थैंक यू सो मच।